प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज़ इरेशनल। देखो ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दो क्वेश्चंस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें एक में प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट 2 इज़ इरेशनल और एक में हमने प्रूव किया था कि स्क्वायर रूट 3 इज़ इरेशनल। अगर उनमें से आपको कोई भी एक ऑलरेडी पता है किस तरह से सॉल्व होता है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है, इसको आप खुद करके देखना। लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, पहले स्क्वायर रूट 2 देख लेना, उसके बाद स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 खुद सॉल्व करके देखना। जस्ट इन केस फिर भी ना समझ में आए तो ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो। तो इसका भी सोल्यूशन एग्जैक्टली सेम है। पहले हम स्क्वायर रूट 5 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, वहाँ से चलते चलते हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे आएंगे और उस कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे हम बोलेंगे कि हमारी असम्पशन गलत थी, इसलिए स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल नंबर है। अच्छा एक चीज़ और मैं समझाता हूँ इसमें आपको कि हम बार बार ये बोलते हैं कि अगर एक नंबर रैशनल नंबर नहीं है, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरैशनल नंबर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ये मेरे पास एक नंबर है रियल नंबर, रियल नंबर्स जो हैं ये रैशनल और इरैशनल नंबर्स को मिला के बनते हैं। ओके, सारे रैशनल नंबर्स का सेट और सारे इरैशनल नंबर्स का सेट अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो मुझे रियल नंबर्स मिलते हैं। तो ये एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जो रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो, राइट। इसलिए अगर एक नंबर रैशनल नहीं है, मैं ये प्रूव कर दूं कि ये नंबर रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या आ जाएगा? इरैशनल। तो यही हमने इसमें भी करना है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ, एज्यूम दैट स्क्वायर रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये मैंने जब रैशनल नंबर कंसिडर कर दिया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 को मैं p बाय q की फॉर्म का लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, z सिंबल होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का। डिनोमिनेटर q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करो तो अनडिफाइंड हो जाता है। और एक स्टेप और के p और q आपस में क्या होंगे? को प्राइम। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। अब जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 8/6, ठीक है, तो 8/6 ऊपर इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, और नीचे वाला इंटीजर जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ये नंबर भी रैशनल नंबर ही है। लेकिन इस रैशनल नंबर को मैं हमेशा एक ऐसी फॉर्म में लिख सकता हूँ जहाँ ऊपर और नीचे जो दो नंबर्स हैं वो आपस में को प्राइम हो। इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ। अब जैसे 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और नीचे 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो ये आपस में कट गए, तो ये कितना आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या इनमें आपस में कुछ भी कॉमन है एक्सेप्ट 1? कुछ भी कॉमन नहीं है। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर p और q जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही है 4 और 3, तो 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। दूसरी तरफ मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एक नंबर मैं ले लेता हूँ से 6 और दूसरा नंबर ले लेता हूँ से 4। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2 एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो इस केस में 6 और 4 आपस में को प्राइम नहीं है। को प्राइम कब होंगे? जब कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। जैसे 4 को मैं 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 3 को 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा और कोई नहीं। ओके, तो मैं हमेशा किसी भी रैशनल नंबर को ऐसे p और q की फॉर्म में लिख सकता हूँ जहाँ p और q आपस में को प्राइम हो, उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। अब मैं बार बार इस चीज़ पे इतना एम्फेसिस क्यों देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में? क्योंकि इसी के बेस पे हम एक कॉन्ट्राडिक्शन तक पहुँचते हैं कि हमें ये प्रूव करना होता है कि अगर मैं स्क्वायर रूट 5 को रैशनल नंबर मान के चलूँ और फिर उसको p और q की फॉर्म में लिखूँ जहाँ p और q आपस में को प्राइम है, तो आगे जाके मैं ये प्रूव करूँगा कि p और q आपस में को प्राइम नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी तो मेरी असम्पशन गलत हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसको दोनों तरफ से अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इधर p बाय q इसका स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब q स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो गया। अब लेफ्ट साइड जो है उसमें 5 उसका एक फैक्टर है, हमें दिख रहा है कि ये 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब 5 इसको डिवाइड भी करेगा। अब 5 अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 5 इसको भी डिवाइड करेगा, राइट, क्योंकि दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो अगर 5 इसका एक फैक्टर है, यहाँ इसका एक डिवाइज़र है, तो 5 इसका भी डिवाइज़र होगा। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि 5 डिवाइड्स पी एज वेल। ऐसा कैसे? इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक थ्योरम थी कि जैसे कोई भी मेरे पास अगर एक प्राइम नंबर हो, कोई भी एक प्राइम नंबर, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर ए को भी हमेशा डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का अगर आपको प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी एक प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता हो, ए क्या है, ए इज़ एन इंटीजर, तो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड करता हो तो वो ए को भी हमेशा डिवाइड करेगा। इसी को यूज़ करके मैं यहाँ पे ये लिख पा रहा हूँ कि 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर हो गया, तो ये पी को भी हमेशा डिवाइड करेगा। आपको सिर्फ इस थ्योरम का यहाँ पे रेफरेंस देना है। ठीक है, अब 5 अगर पी को भी डिवाइड करता है तो इसका मतलब मैं पी को लिख सकता हूँ 5 इंटू सम इंटीजर आर। आर इज़ व्हाट, आर इज़ एन इंटीजर। कैसे, इसका क्या मतलब है, जैसे 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, ओके, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। तो कोई भी नंबर जो 5 से डिवाइड होता हो उसको मैं 5 इंटू सम इंटीजर लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 इंटू इस इंटीजर को मैं आर बोल देता हूँ। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पी को लिख दिया 5 इंटू आर। ठीक है, अब पी की वैल्यू, ये जो वैल्यू 5 आ रहा है इसको हम यहाँ डालते हैं, इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं से इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ पी इन 1। तो इक्वेशन 1 में डालूंगा तो इक्वेशन 1 में फिर से लिख देता हूँ 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा 5r का होल स्क्वायर, विच एम्प्लाइज 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। तो ये 5 के साथ 25 कटा, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास बन गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब मेरे पास 5r स्क्वायर हो गया तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है ये 5 का मल्टीपल है, यानी कि ये 5 से डिवाइड होती है। तो अगर ये 5 से डिवाइड होती है तो लेफ्ट हैंड साइड भी उससे डिवाइड होगी, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट इन केस आपको डिटेल में नहीं जानना हो तो आप थोड़ा सा इसको स्किप करके आगे जा सकते हो। देखो, मैं जब ये बोलता हूँ ना कि 5r स्क्वायर, ये 5 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड होता है, क्यों होता है, क्योंकि r क्या है, इंटीजर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर, जैसे मान लो 4 और 4। ठीक है, r को अगर मैंने 4 माना तो 4 इंटू 4 हो गया। अब ये जो है ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होने का मतलब कंप्लीटली डिवाइड होता है, और जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है। ये होता है इसका मतलब। ओके, जब हम बोलते हैं कि कोई भी नंबर किसी और नंबर से डिवाइड होता है कंप्लीटली, तो उसका मतलब ये होता है कि रिजल्ट जो है वो एक इंटीजर आता है। अब मुझे ये पता है कि r क्या है, r इंटीजर है। ठीक है, तो r स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा हमेशा, r स्क्वायर हमेशा इंटीजर ही होगा। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो 5 कट जाएगा, बाकी बचेगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर इंटीजर है, तो यानी कि ये हमेशा 5 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, राइट। अब हम सेम लॉजिक यूज़ करेंगे कि 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, वही थ्योरम जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। तो यहाँ से सेम थ्योरम हम फिर से इस पे अप्लाई करेंगे कि इसका मतलब 5 डिवाइड्स क्यू एज वेल, राइट। 5 एक प्राइम नंबर है, और एक प्राइम नंबर अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब कि क्यू को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू एस। एस कोई एक इंटीजर, जैसे यहाँ पे मैंने p को 5 इंटू आर लिखा था, यहाँ 5 इंटू एस लिख देता हूँ। अब मेरे पास क्या आ गया, 5 इसका एक फैक्टर है p का, और 5 इसका भी एक फैक्टर है q का।
नाउ 5 इज अ फैक्टर ऑफ, अ फैक्टर लिख लो यहाँ, और प्रिसाइजली प्राइम फैक्टर लिख लो, इज ए फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, राइट। तो पी एंड क्यू का ये फैक्टर हो गया, लेकिन हमारी एजम्पशन क्या थी, हमारी एजम्पशन ये थी कि पी और क्यू जो है ये आपस में को प्राइम है, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, एजम्पशन क्या थी, एजम्पशन ये थी कि स्क्वायर रूट 5 को हमने रैशनल नंबर माना था, तो ये एजम्पशन अगर रॉन्ग है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट 5 क्या हो गया, इर्रेशनल। दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। प्रूव दैट 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इर्रेशनल। देखो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमने एक रिजल्ट यूज़ करना है सबसे पहले कि स्क्वायर रूट 5 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। ओके, इसका प्रूफ हमने ऑलरेडी कर रखा है एक ट्यूटोरियल में, अगर आपको देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। तो स्क्वायर रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे और बिल्कुल वैसे ही प्रूव करेंगे कि 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 को हम रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। ओके, एज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसमें स्क्वायर रूट 5 को इक्वालिटी के एक साइड ले जाएंगे और इक्वालिटी के दूसरी तरफ मैं बाकी सारे नंबर्स को ले जाऊंगा। अब दूसरी तरफ जो सारे नंबर्स होंगे उनके बेस पे मैं ये कंक्लूड करूंगा कि ये जो साइड बनती है ये रैशनल नंबर बनती है और इस तरफ वाली साइड जो है ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी तो इसका मतलब मैं जो एज्यूम करके चल रहा हूँ वो गलत है। कंफ्यूज हो गए हो, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप एज्यूम करो, एज्यूम दैट 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। तो मैं इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया तो इसका मतलब 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिटन एज p/q। कोई भी रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, और डिनोमिनेटर q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल 4/3, 21/27, 81/-20, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, लेकिन नीचे जो इंटीजर है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स। ओके, अब मैं काम करता हूँ कि स्क्वायर रूट 5 को तो मैं इधर ही रखता हूँ, बाकी सारी टर्म्स को उधर ले जाना शुरू करता हूँ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू p/q - 3। ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम लूँ तो q आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, p - 3q। इसको सिंपल मैंने सॉल्व किया और कुछ नहीं है, तो p - 3q डिवाइडेड बाय q आ गया। ओके, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट 5, तो अब सिर्फ स्क्वायर रूट 5 इधर रखो, 2 को भी उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा p - 3q डिवाइडेड बाय 2q। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे ऐसे समझो, मेरे पास ये टर्म क्या है, p - 3q डिवाइडेड बाय 2q। अब इसमें आप ये देखो, p इंटीजर, 3 इंटीजर, q इंटीजर, 2 इंटीजर, सारे इंटीजर। अब दो इंटीजर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलता है, इंटीजर। इंटीजर इंटू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। दो इंटीजर्स को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी क्या मिलेगा, इंटीजर। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली पूरी मेरे पास वैल्यू है ये एक इंटीजर है। नीचे q ऑलरेडी इंटीजर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो ये भी इंटीजर हो गया, तो यानी कि ऊपर भी इंटीजर आ गया और नीचे भी इंटीजर आ गया। अब अगर ऊपर और नीचे इंटीजर्स हों, ऊपर और नीचे इंटीजर्स हों और नीचे वाला इंटीजर ज़ीरो ना हो, अब q ज़ीरो नहीं है तो 2q भी ज़ीरो नहीं होगा, राइट। 2q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि q ज़ीरो नहीं है, तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है जिसके ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये नंबर भी मेरे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ p - 3q डिवाइडेड बाय 2q इज अ रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर हो गया, ये वाली साइड रैशनल नंबर हो गई। बट स्क्वायर रूट 5
इज एन इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 5 इर्रेशनल, ये साइड रैशनल, तो इर्रेशनल नंबर तो रैशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। कोई भी रैशनल नंबर इर्रेशनल नहीं हो सकता, कोई भी इर्रेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब हमने ये जो एजम्पशन ली थी ये गलत है। आर एजम्पशन इज रॉन्ग कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 रैशनल नंबर है। आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अगर हमारी ये एजम्पशन गलत है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, अगर ये गलत है तो इसका मतलब क्या है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। इस ट्यूटोरियल में हम ये एक इंटरेस्टिंग, जिसका पहला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बाकी दो पार्ट्स आप पहले भी ऑलरेडी कुछ ट्यूटोरियल्स में लर्न कर चुके हो। हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों नंबर जो हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके, तो इसका जो पहला पार्ट है कि 1/स्क्वायर रूट 2 को हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। इसमें एक छोटा सा कैच है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक रिजल्ट भी यूज़ करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। अगर इसका प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं जो लिंक दे रहा हूँ आप उसको देख सकते हो। तो ये रिजल्ट तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर वैसे ही जैसे हमने पहले ट्यूटोरियल्स किए थे कि सबसे पहले तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम दैट 1/स्क्वायर रूट 2 इज़ ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब 1/स्क्वायर रूट 2 को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर्स, किसी भी रैशनल नंबर को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। अब इस केस में मेरा न्यूमरेटर भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, और इसकी मुझे ज़रूरत क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ इस केस में। देखो, अगर p 0 हो जाए, अगर p 0 हो जाए तो ये कितना बन जाएगा, 0/q। q की कुछ भी वैल्यू हो, 0/q 0 हो जाएगा। हमें ये पता है कि q 0 नहीं हो सकता, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में p भी 0 नहीं होगा। p क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि मैंने जब ये मान लिया कि 1/स्क्वायर रूट 2 p/q के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली साइड 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये 0 नहीं है। ये 0 कब होगी, ये 0 सिर्फ तभी हो सकती है जब p 0 हो, राइट। अगर p 0 हो गया तो ये वाली साइड 0 हो जाएगी, और 0 इस नंबर के बराबर तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए p भी 0 नहीं है। ओके, एज ए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 नहीं है, दिस इम्प्लाइज p इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब p भी 0 नहीं है। तो ये हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया। इसका हमें फ़ायदा क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे स्क्वायर रूट 2 को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ तो मैं स्क्वायर रूट 2 को वैसे ही ऊपर ले जाऊँ और इसको भी उल्टा कर दूँ, या स्क्वायर रूट 2 को इधर ले जाता हूँ और p/q को इधर ले आता हूँ। दिस इम्प्लाइज, इसको इधर ले आऊँ तो ये q/p हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राइट। अब ये मैं कैसे कर पाया, अब p मेरा नीचे कैसे चला गया। अब मैंने यहाँ बताया था आपको कि p जो है वो 0 नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। लेकिन हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि p जो है वो 0 नहीं है, इसलिए मैं इसको इस तरह से उल्टा कर सकता हूँ। समझे मेरी बात। तो q/p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 हो गया, ठीक है। अब q क्या है, q एक इंटीजर है, p क्या है, p एक इंटीजर है, और p जो है वो 0 भी नहीं है, ये भी हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो ऊपर और नीचे इंटीजर्स, और नीचे जो मेरा इंटीजर है वो 0 नहीं है, दिस इम्प्लाइज q/p इज़ ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हो गया, और स्क्वायर रूट 2 क्या है, ये इर्रेशनल नंबर हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। नाउ स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये रिजल्ट हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब कभी भी कोई नंबर रैशनल और इर्रेशनल दोनों नहीं हो सकता, कोई रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो ये आप खुद ही लिख लेना, हैंस आर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, दिस इम्प्लाइज
1/√2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो ये मेरा एक इर्रेशनल नंबर हो गया, ये मैंने इसको प्रूव कर दिया। अब इन दोनों क्वेश्चंस को मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, इनको आप खुद ही सॉल्व करना। अब करना इनको भी वैसे ही है कि 7√5 इसको हम p/q इसको एक रैशनल नंबर मान लेंगे, इसको भी एज्यूम कर लेंगे, और √5 सिर्फ इधर रह जाएगा और इधर हो जाएगा p/7q, 7 इधर चला जाएगा। ये मेरा रैशनल नंबर हो गया, ये मेरा इर्रेशनल नंबर हो गया, और फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई एंड डन। नेक्स्ट पार्ट में 6 + √2, तो इसमें जो √2 है ये इर्रेशनल नंबर है, ये हमें पता है, ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। हम एज्यूम कर लेंगे सबसे पहले कि लेट्स एज्यूम कि ये जो पूरा नंबर है ये एक रैशनल नंबर है, तो ये p/q की फॉर्म का आ जाएगा। ठीक है, √2 को इधर रख दो और p/q 6 को उधर लेके माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा p - 6q डिवाइडेड बाय q, ये √2 के बराबर। ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसे? p इंटीजर, 6 इंटीजर, q इंटीजर। अब इंटीजर्स को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो या सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट हमेशा क्या रहता है? इंटीजर। नीचे पहले ही मेरे पास इंटीजर है, तो ऊपर इंटीजर, नीचे इंटीजर, नीचे वाला इंटीजर 0 भी नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हो गया इस तरफ, और ये मुझे पता है कि ये इर्रेशनल नंबर होता है। फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन ली कि ये रैशनल नंबर है, वो एजम्पशन गलत है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये इर्रेशनल नंबर है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको देखना हो तो मैं टॉप राइट कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जरूर देख लेना। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।